बरनाला में रेलवे फाटक के पास बस में अचानक लगी भीषण आग, 3 लोग जिंदा चले। बस में आग लगने से 23 यात्री घायल भी हुए, जलती बस से कूदकर जैसे तैसे बचाई जान। लुधियाना में 2 गुटों में जमकर हुई झड़प, कई लोग हुए घायल, गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने पुरानी रंजिश का दिया हवाला। इलाहाबाद में सेंट जोसेफ स्कूल में पिटाई से छात्र के आंख की गई रोशनी, वाइस प्रिंसिपल पर है पिटाई का आरोप। परिजनों के मुताबिक सेंट जोसेफ में प्रार्थना के दौरान स्कूल बैग साथ में लेकर खड़ा हो गया था छात्र। इसी बात पर वाइस प्रिंसिपल ने डंडे से बुरी तरह पीटा। आज एक बार फिर केजरीवाल पर फटेगा कपिल बम। कपिल मिश्रा ने आज सुबह 11 बजे बड़े खुलासे का किया ऐलान। बढ़िया है मामला, गंभीर है, इतना गंभीर है कि कल बेचैनी के मारे मैं राजघाट गया। जनता को जब बताऊंगा तो जनता का बहुत बड़ा भरोसा टूटेगा। कपिल मिश्रा के अनशन का आज 5वां दिन। कहा सीएम केजरीवाल ने अब तक नहीं दिया मेरे सवालों का जवाब। कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल पर आरोप, बोले मेरे सवालों के जवाब देने का नहीं लगता इरादा। कल केजरीवाल को लिखा एक और खत। कपिल मिश्रा का आरोप, केजरीवाल जबरन तोड़वाना चाहते हैं अनशन, इसलिए उनके स्वास्थ्य मंत्री की भेजी टीम ने दी सेहत की गलत रिपोर्ट। बाद में आरएमएल की टीम ने सेहत बताई दुरुस्त। कपिल के मुताबिक 5 आप नेताओं के विदेशी यात्रा के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं सीएम केजरीवाल, लिहाजा रोज कर रहे नए नए तमाशे। तो तथ्य देश के सामने रखूंगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। अन्ना ने सिखाया है, नाक बंद करो तो मुंह अपने आप खुलता है। कपिल मिश्रा ने कहा केजरीवाल के घर पर हुई मीटिंग में 20 विधायकों को मेरे खिलाफ अनशन के लिए कहा गया था, लेकिन सिर्फ संजीव झा ही इसके लिए राजी हुए। कपिल मिश्रा बोले, कभी भी मैं केजरीवाल पर संजीव झा की तरह था मुग्ध, लेकिन अब सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं। केजरीवाल जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जरा सामने तो आओ चलिए। केजरीवाल जी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जरा सामने तो आओ चलिए। कपिल मिश्रा ने कल पत्नी के साथ मंदिर जाकर हनुमान और भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने कल कपिल मिश्रा के खिलाफ उन्हीं के घर पर अनशन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लिया। संजीव झा ने किया ऐलान, बोले कपिल मिश्रा के खिलाफ जारी है अनशन, अब जंतर मंतर पर अनशन की कही बात। पूर्वी दिल्ली नगर निगम 1 सीट पर आज होगा उपचुनाव। मौजपुर सीट पर निकाय चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 23 अप्रैल को हुए एमसीडी चुनाव के दौरान मौजपुर सीट पर नहीं हो सका था मतदान। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीमा की मौत के चलते टालना पड़ा था चुनाव। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल मिला सकते हैं कांग्रेस से हाथ। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी ने दिए संकेत। कल भारत सिंह सोलंकी के घर हुई पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कोर सदस्यों की बैठक। कांग्रेस हार्दिक की शर्तों पर विचार करने को राजी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष सोलंकी आज दिल्ली आकर गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत से करेंगे मुलाकात। हार्दिक की शर्तों पर होगी चर्चा। हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर कहा, कांग्रेस अगर पटेल आरक्षण का मुद्दा घोषणा पत्र में करेगी शामिल तो करूंगा मदद। कांग्रेस गलती से भी ये बोल दिया कि हाँ हमारे मैनिफेस्टो के अंदर पाटीदार का आरक्षण का मुद्दा होगा, तो 100% हम कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड है, ये स्पष्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आज निकाय चुनाव के लिए होगा मतदान। 7 नगर पालिकाओं के लिए आज डाले जाएंगे वोट। विपक्ष ने निकाय चुनाव के मद्देनजर ममता सरकार पर लगाया बाहुबल के इस्तेमाल का आरोप। दार्जिलिंग 24 परगना और दिनाजपुर में टीएमसी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी में सीधी टक्कर। बीजेपी के प्रदर्शन पर टिकी है सभी की निगाहें। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और सीएम पलानीस्वामी आज चेन्नई में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 1 बजे के करीब करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के 4500 पेट्रोल पंपों ने रविवार को छुट्टी मनाने का किया ऐलान। इनमें मुंबई के 225 पेट्रोल पंप भी शामिल। महाराष्ट्र में रविवार को पेट्रोल पंप बंदी की खबर मिलते ही रात को पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतार। पेट्रोल पंप मालिक ने डीलर का मार्जिन बढ़ाने की कर रहे हैं वकालत। 2011 से इसी रिवाइज नहीं किए जाने को दे रहे हवाला।
चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए बुलाया 2 दिवसीय समिट। नेपाल समेत 65 देशों के शामिल होने का अंदेशा। चीन के OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर भारत और जापान ने बनाई दूरी। पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे पर भारत पहले से जताता रहा है आपत्ति। विदेश मंत्रालय ने चीन से निमंत्रण मिलने का दिया हवाला, लेकिन बढ़ती दूरी चीन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखने का दिया सुझाव। जबलपुर की नर्मदा सेवा यात्रा में नर्मदा मैया की जय का नारा लगाने वाले 8 मुसलमानों पर गिरी गाज। मुफ्ती आजम कादरी ने जारी किया फतवा। नर्मदा मैया का जयकारा लगाने पर जिन 8 लोगों के खिलाफ फतवा जारी हुआ, उनमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री SK मुद्दीन और बीजेपी नेता जमा खान भी शामिल। कानून की रूह से जो चीज़ गलत थी वो हमने बयान कर दी, वो फतवा है, उनसे तौबा करा ली। योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता जोशी ने इलाहाबाद में एक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। 8 डॉक्टर की जगह ड्यूटी पर सिर्फ 2 डॉक्टर मिले। मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने अस्पताल में मरीजों की सुनी शिकायत, व्यवस्था देख डॉक्टर्स कर्मचारियों को लगाई फटकार, कार्रवाई का दिया भरोसा। इंदिरा गांधी पर बयान के जरिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस को सीख, कहा इंदिरा ने सियासी मात खाने के बाद भी पार्टी में फूंकी थी नई जान, अभी सबसे अधिक है स्वीकार्य। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरगती की उतर गई लाल बत्ती। आज तक के खुलासे के बाद कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन। सीएम ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला की लाल बत्ती पर अभी आंच नहीं दिखा मोदी सरकार के फरमान का असर। सुशील मोदी का लालू यादव और बेटी मीसा भारती पर सबसे बड़ा हमला, बंद कंपनी के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप। सुशील मोदी के मुताबिक लालू और उनकी बेटी मीसा ने मुखौटा कंपनियों के जरिए काले धन को किया सफेद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दौरे के बाद सरहद पर तेज हुई पाकिस्तान की नापाक करतूत। रजौली जिले के 35 गांवों पर बरपा पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का कहर। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय आर्मी पोस्ट के साथ स्थानीय निवासियों को भी बनाया निशाना। प्रशासन एहतियात के तौर पर खाली करा रहा है प्रभावित इलाके के गांव। झांगर इलाके से 400 लोगों को सेना ने कराया विस्थापित, राहत शिविर भेजे गए सभी लोग। नौशेरा में पाकिस्तानी गोलाबारी से पिता और बेटी की मौत, 3 स्थानीय निवासी गंभीर रूप से घायल। 10 मई के बाद से पाकिस्तान ने अब तक 3 बार सीजफायर का किया उल्लंघन, कुल 3 भारतीय नागरिकों की गई जान, 6 लोग घायल। लगातार फायरिंग को देखते हुए प्रशासन का आदेश, नौशेरा में LOC से लगे सारे 51 स्कूल अगले आदेश तक बंद। पाकिस्तानी सेना सरहद पर गोलाबारी से के लिए 82 और 120 mm मोर्टार के साथ ऑटोमेटिक हथियारों का कर रही इस्तेमाल। पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच से महबूबा मुफ्ती को अपनों से ज्यादा सताई पाकिस्तानी अवाम की फिक्र, लताड़ की भाषा भूल नसीहत देती दिखी महबूबा। नौशेरा इलाके में पाकिस्तान को भारतीय सेना हर बार देती है मुंहतोड़ जवाब। पहले की कई कार्रवाई में पाकिस्तानी बंकर तबाह करने की सामने आई तस्वीरें। कल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव केस की होगी पहली सुनवाई। पाकिस्तान ने हटी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को पहले ही मानने से किया इनकार। भारत ने वियना समझौते का हवाला देते हुए जाधव को वकील मुहैया कराने की अपील की थी। पाकिस्तान नापाक मंसूबा जताते हुए इसे कर चुका है खारिज। आतंकी जाकिर मूसा के हुर्रियत नेताओं के सिर काटकर लाल चौक पर टांगने वाले बयान से हिजबुल ने किया किनारा, बयान को बताया निजी। आतंकी संगठन हिजबुल की हुर्रियत नेताओं पर दरियादिली, मूसा को नहीं आई रास, अपने ही आतंकी संगठन से खफा है जम्मू कश्मीर का हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा। आतंकी जाकिर मूसा जता चुका है कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के वर्चस्व का नापाक इरादा। इंडिया गेट पर शहीद फैयाज की शहादत को किया गया नमन, इकट्ठा हुए हर तबके के लोग, सेना के मौजूदा और पूर्व अफसरों ने भी दी श्रद्धांजलि। वाराणसी में भी शहीद फैयाज को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने शीतला घाट पर दीपदान कर किया नमन। चेन्नई में भी जाबाज उमर फैयाज को किया सलाम, लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दी शहीद को श्रद्धांजलि। सीजफायर उल्लंघन के बीच पाक आर्मी चीफ का LOC दौरा, निकियाल सेक्टर पहुंचे जनरल बाजवा। कश्मीर में हिंसा के बीच IG पुलिस SJM गिलानी को हटाया गया, मुनीर खान बने नए IG। रोहतक में 23 साल की युवती से निर्भया जैसी दरिंदगी करने वालों के लिए परिजनों ने मांगी फांसी की सजा, गैंगरेप के बाद हुई थी युवती की हत्या।
पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवती के सोनीपत से अगवा कर रोहतक में गैंगरेप और हत्या का आरोप। आरोपों के मुताबिक शादी से इनकार करने पर युवती से हुई दरिंदगी। कार में गैंगरेप के बाद पत्थर से सिर कुचलकर की गई हत्या। शव के साथ भी की बर्बरता। इंदौर में 23 साल की मॉडल अनामिका दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। रात में दोस्त धीरज के घर रुकी थी अनामिका। धीरज के 3 साथी भी ठहरे थे साथ। अनामिका के शरीर पर चोट के हैं तमाम निशान। पुलिस को मॉडल की हत्या का शक धीरज और उसके दोस्तों पर ठहरी शक की सुई। 12 मई को धीरज और उसके दोस्त अनामिका को लेकर पहुंचे थे अस्पताल। अचानक उल्टियां आने की शिकायत की, लेकिन डॉक्टर्स ने अनामिका को कर दिया था मृत घोषित। कानपुर में देखा पुलिस और अपराधी का याराना। एसएसपी ऑफिस की कैंटीन में हिस्ट्री शीटर मोनू पहाड़ी को पुलिस कराती दिखी नाश्ता। मोनू पहाड़ी को पेशी पर लाई थी पुलिस। 50,000 के इनामी बदमाश पर मर्डर वसूली जैसे 1 दर्जन केस हैं दर्ज। उड़ीसा के मलकानगिरी में बरपा नक्सलियों का कहर, 2 लोगों की हत्या की। नक्सलियों के कहर से मलकानगिरी में 12 परिवारों ने छोड़ा गांव। घर का सारा साजो सामान छोड़कर भागे। गाजियाबाद में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर छापा। 6 सट्टेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य सट्टा आरोपी बंटी अजमेरी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। मुंबई से भी जुड़े हैं सट्टा गैंग के तार। सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी में हाथी का बच्चा चाय बागान में एक गड्ढे में गिरा, हुई मौत। उधम सिंह नगर में पुलिस चेकिंग के दौरान हुआ हादसा, 3 लोगों की मौत। पुलिस चेकिंग से बचने के दौरान बाइक सवार एक ट्रॉले से टकरा गई। इस हादसे में 2 बाइक सवारों और ट्रॉले के ड्राइवर की मौत हुई। गुजरात में आम के कारोबारी परेशान, नहीं मिल रहे सही दाम। कोच्चि में 13 साल के मासूम ने दिखाया साहस, तैरकर पार की पेरियार नदी। पुणे में नेत्रहीन जोड़ी की शादी में दिखा अजब नजारा। बैंड वाले के साथ बाराती तक आंखों पर पट्टी बांधकर शादी में हुए शरीक। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बनी बिकनी क्वीन। बिकनी में प्रियंका तस्वीरें वायरल। प्रियंका अगली फिल्म बेवॉच के सेट से ली गई है फोटो। फिल्म अभिनेता इरफान खान अपनी अगली फिल्म हिंदी मीडियम को लेकर बेहद उत्साहित। बोले बिना कंट्रोवर्सी के चर्चा में आना अच्छा लगता है। मुंबई में अपने शो से सुर्खियां, जस्टिन बीबर ने जाते जाते किया वादा, कहा फिर वापस आऊंगा भारत। जस्टिन बीबर के दौरे से सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा खुश। शेरा ने संभाला था बीबर की सुरक्षा का संभाल। ऋषि कपूर ने लेजेंड देवानंद के साथ साझा की तस्वीर। लिखा देवानंद की बातें अभी भी आती हैं याद।